ओम आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं ग्रहं पूजाते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् यत् कर्म करोमि तत् तत् अखिलं शंभो तवाराधनम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि पर। धनु राशि पर ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का बना हुआ है। देखिए, धनु राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें तो ये बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति महाराज अब जा रहे हैं परिवर्तन की तरफ और आपकी राशि के बिल्कुल सम्मुख आकर इस मई में परिवर्तन का योग बना रहे हैं और एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। नया युग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बृहस्पति अतिचारी होकर ये परिवर्तन की तरफ जाएंगे और अतिचारी बृहस्पति यहाँ से जो पदार्पण करेंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो कई प्रकार से आपके लिए नए कुछ समय का उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। इस मई मास में बृहस्पति का परिवर्तन का योग है, बुध का परिवर्तन का योग है और तो और राहु केतु दोनों परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये दोनों के दोनों ग्रह आपके लिए बहुत अनुकूलता प्रदान करने वाले हैं। मैं कहूँगा, यदि हम समझें धनु राशि वालों के लिए जो चीज़ें आपको बहुत स्लो दिखाई दे रही थी, अब बहुत तेज़ी से आपके लिए परिवर्तन का योग बनेंगे। बृहस्पति का परिवर्तन, राहु का परिवर्तन, ये सब का सब आपके लिए बहुत अनुकूल है। इसके साथ साथ आपके बुध का भी परिवर्तन का योग जो बन रहा है इस मई में, वो भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकता है। क्यों? क्योंकि बुध इन दिनों बहुत कमज़ोर स्थिति में चल रहे थे और अब बुद्धि भाव में जाकर बुद्धि के देवता, सांसारिक बुद्धि के देवता उसको नया उदय देंगे, नई शक्ति देने का योग बनाते दिखाई देंगे। तो तैयार हो जाइए, बहुत सारी चीज़ें आपके अनुकूल, आपके फेवर में आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखनी है कि एक ग्रह है जिसको मृत्यु का ग्रह माना जाता है, वो थोड़ी सी स्थिति परिवर्तन कर रहा है और उसकी गति जो है वक्र होने जा रही है, उल्टी होने जा रही है और ऐसे में वो विश्व में कहीं ना कहीं कुछ अराजकता उत्पन्न करता दिखाई देगा, कहीं ना कहीं रक्त रंजित राजनीति को समक्ष लाएगा, युद्ध के भयावह बादल सामने आते दिखाई देंगे, द्वेष, अंतर द्वेष कहीं ना कहीं परेशान करता दिखाई देगा। तो ऐसे में इन सब को ठीक करने का रास्ता भी प्रकृति कहीं ना कहीं बनाती है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से समय कैसा रहेगा, सिलसिलेवार तरीके से समझ लें। 1 तारीख यदि 1 मई को समझें तो बृहस्पतिवार का अवसर है और ऐसे में बृहस्पतिवार के दिन चतुर्थी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों को देखें तो आपके लिए ग्रहों ने कहीं ना कहीं क्लियर विजन देता दिखाई दे रहा है, चीज़ों को समझ पहले से आपको देता दिखाई दे रहा है। जो कुछ घटनाएं हैं उसको आप पहले से एंटिसिपेट कर उन चीज़ों को परिवर्तन की योग बनाते दिखाई दे रहे हैं और जो भाव मन में आ रहा हो उसको थोड़ा सा इग्नोर ना करें, उस पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा देने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। कई बार मन में जो बातें आती हैं वो सामने घटित हो जाती हैं, पूर्वाभास, आपके लिए वो पूर्वाभास का योग चल रहा है। भद्रा है इस दिन, रिक्ता तिथि है इस दिन, तो नए कार्यों में हाथ ना डालें, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। शुक्रवार का, बृहस्पतिवार का अवसर है, कोशिश करें किसी संत महात्मा की जो सेवा हो सकती है वो अवश्य करें, उनका आशीर्वाद लें, कल्याण होगा। 2 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चीज़ें आपके अनुकूल हैं, चिंता ना करें, आपके अगेंस्ट नहीं है। केवल आपको ध्यान रखना है कि ऐसे लोगों से कि जो केवल आप अपना अपना सोचते हैं, कुछ लोग वो आपके लिए नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ लोग आ सकते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए आपके पास आपको घेरने घोटने आए, उनसे बच के रहना। कहीं ना कहीं सत्य की बात बोले, असत्य काम करवा लें, झूठ बोलेंगे आके बहुत सारे लोग और आप जानते हुए भी कहीं ना कहीं अपने आप को कहीं फंसवा सकते हैं। बस ध्यान रखना है चीज़ों को, आपको तो अच्छा रहेगा। शुक्रवार का अवसर है, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जो थोड़े खट्टे फल होते हैं उनका दान करने का प्रयास करें, पालक गाय को खिलाएं, गौ पूजन करें, ये सब चीज़ें आपके लिए कल्याणकारी रहेंगी। 3 तारीख शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चंद्रमा उच्च के चंद्रमा स्वग्रही होने जा रहे हैं। ये परिवर्तन का योग चंद्रमा विशेष तौर पर थोड़ा सा मंगल को ताकत दे सकते हैं और मंगल का ताकत देना, कमज़ोर मंगल को ताकत देना इस वक्त आपके लिए कई मामलों में अच्छा दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा होगा कि आप किसी के साथ विरोध भी उत्पन्न कर सकते हैं। झगड़े मत फंसिएगा, साफ साफ किसी को बोलना, अननेसेसरी की किसी कमियां सामने लाना, मुंह फट होना कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। इस बात को पहले समझ लीजिए, नहीं तो कष्ट में फंस सकते हैं। इस दिन प्लूटो ग्रह, जिसको आज की तारीख में आधुनिक ज्योतिष जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं कहते हैं लोप हो चुका है, लेकिन ज्योतिष के दृष्टिकोण से उसका नाम यम है, मृत्यु का ग्रह माना जाता है। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं वक्री होने जा रहा है ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से और वो विश्व में कहीं ना कहीं कोलाहल और नेगेटिविटी उत्पन्न करेगा। ऐसे में आपके लिए अच्छा है, आप अपने शनि को मनाएं,
आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि महाराज इस वक्त सुख में ग्रहण लगाने के योग बना रहे हैं। सप्तमी तिथि के दिन ये परिवर्तन शनिवार के दिन योग हो रहा है, तो ऐसे में कोशिश ये करें, गंगा सप्तमी है, बहुत सुंदर दिवस है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा जी ने ऋषि की जंघा से निकली थी गंगा, और जानवी नाम पड़ा था इसी कारण से उनका। तो ऐसे में गंगा जी से स्नान करना, गंगा जल से शिव का अभिषेक करना गंगा जी के जल से, तो संपूर्ण रूप से शनि के अनुकूलता प्रदान करेगा, शनि के कष्ट हरने के योग बनाएगा। कहा जाता है जीवन में कष्ट आते हैं आपके पुण्यों कम करने की वजह से, पाप जीवन में बढ़ जाते हैं, वो कष्ट देते हैं। तो पापों से निवृत्ति करने का एक रास्ता शास्त्र में बड़ा अच्छा है, गंगा जल से स्नान करना। घर में होगा थोड़ा कर लीजिए, और वही आपके लिए सबसे उपयुक्त रहेगा। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा होगा। 4 तारीख रविवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन भद्रा का योग भी बन रहा है। ध्यान रखिएगा, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ी सी आपके मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा विरक्ति का भाव मन में आ सकता है। कई बार ऐसे भाव आ जाते हैं मन के अंदर कि सोचने लगता है व्यक्ति कि संसार में मैं इतना अच्छा करता हूँ और मेरे को कोई उसका रिस्पॉन्स देता ही नहीं है। ये भाव फालतू के हैं। हमारे यहाँ पुरानी कहावत है कि नेकी कर कुएं में डाल। तो आप कई बार सोच लीजिए, कोई नहीं समझता है, आपको किसी चीज़ का फल लेने के लिए स्वयं ही कर्म करना पड़ता है। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। सूर्य इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण भाव में चल रहा है। सूर्य को जल दीजिए, और बहुत जल्दी बुध आदित्य का योग बनने वाला है, वो आपके लिए अनुकूलता प्रदान करने के योग बनाएगा। कोशिश करें इस दिन भगवान का गायत्री का स्तवन करें, भगवती का सूर्य को जल दें, कल्याणकारी योग बनेंगे। 5 तारीख सोमवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती, शाम आते आते चीज़ें आपको अच्छा थोड़ा सा जो आपके जीवन का वातावरण धार्मिक होता दिखाई दे रहा है। धर्म में आपकी आस्था जागती दिखाई देगी। ईश्वर कथाओं की तरफ, प्रेरणा की तरफ से आपको कुछ नया सीखने को मिलता दिखाई दे रहा है। ये विशेष तौर पर ग्रह योग का परिवर्तन का है, और ऐसे में कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इन दिनों शत्रु बाधा थोड़ी परेशान कर रही होगी, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए इस दिन का उपयोग कर सकते हैं। भगवती बगलामुखी जी का ये सुंदर स्तवन करने का अवसर है, उनकी जयंती है, और ये स्वरूप ऐसा रामबाण है, ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि जब कोई और कार्य न कर आ रहा हो चीज़, तो भगवती का इस स्वरूप का ध्यान कर कर, इनके मंत्रों का उपयोग कर कर अद्भुत रूप से आप लाभ ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अनुभव हमारे साथ हैं, हम उसके बारे में आपको अवश्य बताना चाहेंगे। वैशाख मास की अष्टमी के दिन बगलामुखी जी की जयंती होती है, और बगलामुखी जी का जो नाम है ना, वो वैसे ही भगवती का दिव्य स्वरूप है, जो 10 महाविद्या के अंतर्गत आता है और बड़ा चमत्कारिक स्वरूप माना जाता है। आज की तारीख में बहुत सारे लोग विभिन्न शांतिक पौष्टिक कर्मों में भी भगवती बगलामुखी के विभिन्न मंत्रों का प्रयोग कर लेते हैं, और कुछ लोग बता देते हैं कि भगवती बगलामुखी की आराधना करो, जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। देखिए, ऐसे में ध्यान रखना चाहिए, भगवती के विभिन्न बीज हैं, विभिन्न मंत्र हैं, पूरी विधि है। माँ भगवती समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाली हैं, लेकिन जहाँ सुई का प्रयोग है वहाँ तलवार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में बड़ी शांति के साथ ध्यान करते हुए भगवती के मंत्रों का उपयोग करना चाहिए। कहीं हल्का सा गलत प्रयोग जो है वो बड़ा कठिन कारक बन जाता है। आमतौर पे वैसे तो लोग मंत्र को सही से उपयोग करते नहीं हैं, यदि विधि यानी ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि इसको छोड़ने के बाद फिर वापस नहीं लिया जा सकता, और बहुत बाद में कई बार विकट स्थिति बन जाती है। हम छोटी सी ईर्ष्या के कारण से भगवती का विभिन्न प्रयोग करने की तरफ उद्धृत हो जाते हैं, और वो अनिष्ट कर देते हैं सामने वाले का। और एक बात समझें, ये वो मंत्रों का प्रयोग है कि गोली नहीं है कि जो आप किसी भी मूर्ख व्यक्ति भी चला देगा तो सामने वाले का हित हो जाएगा। ये वो प्रयोग है कि इसके अंदर पूर्ण भगवती का कृपा मंत्र है। आप ये समझ लीजिए, अगर सामने वाले का कोई दोष नहीं है तो आपके ऊपर वापस आकर जिस प्रकार के इस मंत्र प्रयोगों का आघात होता है वो बड़ा भयावह होता है। मैंने देखा है, बिल्कुल अपने जीवन में देखा है कि बहुत सारे लोग ज़बरदस्ती, बहुत पुरानी बात है, हमारे आश्रम पे एक व्यक्ति आते थे, और वो आप माने कि बहुत, जैसे हमारे यहाँ वर्ण 4 वर्ण बताए गए हैं, ना तो ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उनको एक मंत्र कहीं से मिल गया, और बगलामुखी जी का मंत्र था, और जहाँ वो रहते थे किराए पे रहते थे, और क्या हुआ कि वो अपने मालिक से भिड़ गए। उनको वो निकालने का प्रयास कर रहा था, ये मान नहीं रहे थे, निकल नहीं रहे थे, कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही थी, सरकारी जॉब में थे। उन्होंने उस मंत्र का प्रयोग शुरू कर दिया, जिस प्रकार का वो मंत्र वर्णित है शास्त्र के अंदर, जिस प्रकार से कहा गया, मैं पूरा मंत्र तो नहीं बोलूँगा यहाँ पर,
वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशे, इस प्रकार से मंत्र है, वो पूरी तरह से उसका पीली सरसों से प्रयोग, तो जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित है उसकी पूर्ण विधि पुस्तकों में लिखी है, और उस व्यक्ति ने वो विधि को आरंभ कर दिया। और सत्य माने उस व्यक्ति ने जो शास्त्र में वर्णित पुस्तकों के माध्यम से उस विधि को पूरी तरह से, मैं कहूँगा ब्राह्मण नहीं था, शूद्र था, लेकिन उसने वो विधि को ज्ञान प्राप्त कर कर, ये मेरा देखा प्रभाव है। आया था आश्रम पर, हमने मना भी किया उसको, पिताजी ने खूब मना किया, भाई इस प्रकार के प्रयोग नहीं करने चाहिए, इससे अनित होता है। बोला बहुत कष्ट में हूँ, ये है वो है, तो नहीं माना। हमारे द्वारा दीक्षित तो नहीं था, लेकिन पुस्तक उसके पास थी, बाजारे मिल जाती है, वो ले आया उस पुस्तक को और उसने उसका प्रयोग किया। और सत्य माने उस सामने वाले व्यक्ति के घर के 3 लोग का उसने अहित कर दिया, अहित कर दिया। 3 लोगों का अहित उसी वक्त उस प्रयोग से हुआ। लेकिन बाद में उस व्यक्ति के पूरे परिवार का, स्वयं का जो हाल हुआ वो बहुत भयावह था। तो ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ आपको ध्यान रखना चाहिए। आज की तारीख में एक जनरल ट्रेंड बन गया है कि संतान नहीं है, बगलामुखी का प्रयोग करा लो। घर में अशांति चल रही है, कुछ कष्ट ठीक नहीं हो रहा है, बगलामुखी का प्रयोग करा लो। हमारे पास आश्रम पर नित्यप्रति कॉल आते हैं कि हमें बगलामुखी का प्रयोग कराना है, ये करना है, वो करना है। और तो और बड़ी विचित्र स्थिति है। मैं आपको बाल्यकाल की एक अवस्था बताऊं कि लोग इस प्रकार के योग बनाते हैं कि एक जो वो स्थिति बताने की नहीं है, लेकिन बड़ा विचित्र स्थिति है। एक पंडित जी थे, वो अनुष्ठान के लिए जा रहे थे और अनुष्ठान करने के लिए बोले एक बड़ा घड़ा लाओ, बड़ा टब लाओ, और जो अनुष्ठान जब करेंगे वो पानी के अंदर खड़ा होकर करेंगे। यानी यजमानों को किस प्रकार से मूर्ख बनाने के लिए स्थिति बनती है। बहुत, मैं कहूँगा पंडित नहीं है ऐसे लोग कलाकार हैं। और उन्होंने जितने पंडित इकट्ठे किए, 5 पंडित 6 पंडित, उन सबको खड़ा किया उन पतीलों के अंदर पानी भरकर, जैसे बगला। अरे क्या स्थिति, बगलामुखी बगला जो होता है पानी में खड़ा होता है, और ऐसी स्थिति में हम जब करके दिखाएंगे। यजमान भी बड़े आज की तारीख में धुरंधर होते हैं, उन्होंने भी पंडित जी से कहा, पंडित जी बड़े स्थिति में, ऐसी स्थिति बची हुई है। तो क्या क्या स्थिति आज लोक में है, ये व्यंग का शब्द नहीं है, ये बहुत ही ब्रह्मास्त्र है। बगलामुखी का जो प्रयोग, अभी छिन्नमस्तिका देवी का इसी के पास जयंती आएगी, तो उन सब के प्रयोग शास्त्र में जो वर्णित है वो अद्भुत कार्य करते हैं। जहाँ आपके केस चल रहे हैं, कष्ट चल रहे हैं, जीवन में बहुत ही भयावह स्थिति हो चुकी, सामने वाले ने बहुत, तब तो कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट कार्यों में करने का शास्त्र में वर्णित है, लेकिन बहुत कंट्रोल लेवल में करने का प्रयास करना चाहिए। और उसको यदि बहुत सावधानी के साथ किया जाए, तब वो चीज़ें आपके लिए, अपनी सुरक्षा पहले, हर मंत्र का प्रयोग स्वयं कवच के साथ, कवच विभिन्न प्रकार के उनके प्रयोग, शापोद्धार इत्यादि हर चीज़ में वर्णित है, पूरी विधि शास्त्र में वर्णित है। यदि आपने उनमें से एक विधि भी छोड़ दी तो वो आपके ऊपर वापस जब प्रयोग आएगा आप उसकी रक्षा नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में मेरा आप सबसे अनुरोध है कि बहुत शांति के साथ, गुरु के सानिध्य में रहते हुए इन समस्त प्रयोगों को करने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर बरगलाने का प्रयास करते हैं, तो उन सबसे बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो ऐसे विधान शास्त्र में जो वर्णित चमत्कार के रूप में है, और आप समझें कि हमारे स्वयं भी बहुत बड़ा आश्रम चलाते हैं, बहुत सारे जीवन में कष्ट भी आए, और कभी ऐसी आवश्यकता पड़ी तो जहाँ बहुत क्लिष्टता समय था, बगलामुखी के प्रयोगों को उपयोग करके देखा गया, महाकाली के प्रयोगों को उपयोग करके देखा गया, स्वयं के लिए उपयोग करके देखा गया, चमत्कार उपस्थित कर देता है। ऐसे समस्याओं को दूर कर देता है जैसे गधे के सिर पे से सींग। पता नहीं कब वो समस्याएं चली जाएं, कैसे ठीक हो जाएं, और हमने वो बिल्कुल जिस स्थिति को समझ के देखा है। कोशिश ये करें, बस सानिध्य बहुत ज़रूरी है, अपनी रक्षा बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो धनु राशि वालों, आपने समझा बृहस्पति इस दिन विशेष तौर पर बगलामुखी जी का क्या स्वरूप है। इस दिन कम से कम एक उपाय करना चाहिए आपको, बड़ा सात्विक उपाय हम बता रहे हैं। बगलामुखी जी का पीतल के ऊपर बना हुआ यंत्र या भोजपत्र बना हुआ यंत्र अपने घर में स्थापित करने हैं, और नित्य प्रति उन पर पीले पुष्प अर्पित किया करें। उनका एक बड़ा शांतिक मंत्र है, प्रसन्नता बीज है उनका, ओम ह्रीम नमः। इसका मंत्र जप करें नित्य प्रति, देखिएगा आपके घर को, आपके व्यवसाय को एक नेचुरल रक्षा यंत्र के द्वारा रक्षा कवच प्रदान कर देगा ये भगवती बगलामुखी जी का सिद्ध यंत्र। और ये आपको अनादिकाल से लोग इसका लाभ लेते आए हैं। ये करना चाहिए, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। 6 तारीख मंगलवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से एक बहुत सुंदर योग आपके लिए बनकर तैयार है।
ये आपके लिए अच्छा वातावरण बना रहा है। मन थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि जो सरल रहेगा, सरलता से चीज़ों को आपकी समझ में उत्पन्न करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। मन धर्म की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, और धर्म की जगह जहाँ जाता है मन, तो धनात् धर्म तथा सुखम, धर्म को यदि आप उपयोग कर लें, धर्म के अपने जो धन उपस्थित है उसको धर्म की तरफ लगाएंगे ना, तो वहाँ सुख भी पदार्पण करने का योग बना लेगा। इस दिन जानकी नवमी है, भगवती सीता जी का प्रादुर्भाव इस दिन हुआ था। इस दिन मंगलवार का योग बन रहा है, और हनुमान जी का और भगवती सीता जी का सुंदर संबंध है। उनको जो उपाधि मिली थी, हनुमान जी को सुत की उपाधि मिली थी। कब? जब उन्होंने अशोक वाटिका में भगवती का दुख दूर करने के लिए राम कथा सुनाई। शोक दूर हुआ भगवती का, और उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, अजर अमर सुत हो। तो इस दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए जानकी जी का आशीर्वाद लेने के लिए। जो उनको सुंदरकांड राम कथा सुनाता है, भगवती उनको आशीर्वाद देती हैं, और उनको क्या बना लेती हैं? सुत बना लेती हैं। और जो भगवान के सुत हो गए वो अजर अमर ही होंगे। तो इसलिए हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का पाठ रखा है, और उसका साथ साथ हनुमान जी का यज्ञ रखा है, भगवती का यज्ञ रखा है। तो आप भी स्वयं उसमें भाग ले सकते हैं। अपने नाम से यज्ञ कराने के लिए सुंदर फ़ोन नंबर्स पर संपर्क साध कर आप पुण्य का लाभ ले सकते हैं। 7 तारीख बुधवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रह चल रहा था आपके राशि के दृष्टिकोण से, वो कमज़ोर स्थिति में चल रहा था, उन्होंने अपने नीच की स्थिति में चल रहा था। बुध ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है, पंचम भाव में सूर्य के साथ, उच्च के ग्रह के साथ बड़ी इंपॉर्टेंट स्थान में बुध आदित्य योग का निर्माण करता दिखाई दे रहा है। और ये आपकी वाणी में पटुता देगा। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में आपकी जो बुद्धि में सही काम नहीं आ रहा था, अब वो सही समय पर सही लाइट का उदय होता दिखाई देगा। बुध इस दिन गणेश जी का सुंदर स्तवन करके कार्यों को आरंभ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 8 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, एकादशी तिथि है, और ऐसे में गजकेसरी योग बनकर तैयार हो गया है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और ये आपके लिए विजय का योग शंखनाद करता दिखाई दे रहा है। आने वाले 2-3 दिन आपकी चीज़ों के अनुकूल होने के सूचना दे रहा है पहले से, तो आप तैयारी कर लीजिए, चीज़ों को बहुत ऑर्गेनाइज वे में कर कार्य लाभ ले सकते हैं। इस दिन एकादशी है, और साधारण एकादशी नहीं, बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। एकादशी भगवान विष्णु के लिए सुंदर आराधना के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और मोहिनी एकादशी, इस संसार में प्रकृति अपने नियम कभी नहीं बदलती, लेकिन भगवान प्रेम के पाले पड़कर अपने नियम भी बदल देते हैं। मोहिनी अवतार धारण किया उन्होंने, किसके लिए? यानी छलिया स्वरूप अपने आप को भगवान ने ग्रहण किया इस संसार की रक्षा के लिए, नियम बदल दिया। तो सोचे उस कथा का अद्भुत रहस्य किस प्रकार से है कि भगवान अपने स्वरूप को त्याग कर मोहिनी स्वरूप में आए, और उन्होंने भगवान ने समस्त बार स्वरूप लिया। भगवान ने कई बार कथाएं शास्त्र में अनेक प्रकार से उपस्थित हैं। ये सारा रहस्य एक ही है कि भक्त के कल्याण के लिए भगवान हर प्रकार का कार्य कर लेते हैं। तो इसलिए हमको इन नवग्रहों से बचते हुए 10वें ग्रह का अनुग्रह करना, 10वां ग्रह अनुग्रह, भगवान का अनुग्रह लेना चाहिए। और जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई, इस भाव को ध्यान रखना चाहिए। ये मोहिनी अवतार का अद्भुत जो वर्णन शास्त्र में मिलता है उसको भी समझने का। इस दिन मोहिनी एकादशी है। भगवान विष्णु पालक माने जाते हैं, और वो सबका पालन करते हैं। जो भी भक्त हैं भगवान की कृपा से ही उनके अनिष्ट दूर हो जाते हैं। एक बार शंभु भगवान, जो ऐसे कहे जाते हैं भगवान शिव, जिस पर को भी आशीर्वाद देते हैं उसका कल्याणकारी योग बना देते हैं। जो भी जाता है उसको तथास्तु भगवान भक्त, वो ये नहीं देखते कौन भक्त किस प्रकार से, जो उनकी श्रद्धा करता है उन सबको आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है एक दिन भस्मासुर उनके समक्ष गया, बड़ी साधना करी, बड़े अद्भुत रूप से वर्षों तक, सालों तक, सदियों तक उनकी साधना करता रहा। भगवान प्रसन्न हुए और कहा तथास्तु, मांगो वरदान। वो भी बड़ा विचित्र था, उसने कहा कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। ये आशीर्वाद मांग लिया। कहा जाता है कि ये आशीर्वाद मांगने से क्या हुआ, क्या वो ये आशीर्वाद जो लिया उसने, कहा भगवान ऐसे कैसे मान लो, ये जो आशीर्वाद आपने दिया है वो अजर अमर है, बिल्कुल बिल्कुल सही सटीक रहेगा। तो कहा जाता है कि बोले मैं अपना हाथ आपके सिर पे रखूंगा। अब भगवान का आशीर्वाद गलत तो हो ही नहीं सकता, मिथ्या हो ही नहीं सकता। भगवान के ऊपर वो हाथ रखने का प्रयास किया। कहा जाता है भगवान आगे आगे और भस्मासुर उनके पीछे पीछे। और ऐसे में भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया, भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया। और ये मोहिनी अवतार धारण करने के बाद जब वो उस भस्मासुर के समक्ष, भगवान शिव कहा जाता है उसमें कपूर आग के फूल के अंदर में जाकर वो जो स्थान ग्रहण किया था, उन्होंने वहाँ जाकर
विभिन्न बहुत कथाएं बहुत विचित्र हैं, लेकिन मोहिनी अवतार में भगवान ने स्वयं रूप में उपस्थित होकर प्रेम के वश में, भगवान प्रेम के वश में जब आते हैं ना तो नियम बदल देते हैं सब कुछ। तो भगवान शंभु के प्रेम में उस मोहिनी अवतार को धारण किया, क्योंकि भक्त हैं शिव जो हैं वो भगवान हरि के भक्त हैं और हरि जो हैं वो शिव के भक्त हैं। तो इसी प्रेम के वश में आकर भगवान ने मोहिनी धारण करते हैं और भस्मासुर को नृत्य करके मोहित कर लेते हैं अपने स्वरूप से। और कहा जाता है कि जैसे भगवान नृत्य करते हैं और भस्मासुर भी नृत्य करता है, भगवान अपना सिर अपने हाथ पे ले जाते हैं और भस्मासुर भी उस सिर को अपने आशीर्वाद जो भगवान शिव से प्राप्त था उसी हाथ को अपने सिर पर ले जाता है और भस्म स्वयं हो जाता है। तो ये बहुत सुंदर तिथि है, भगवान के उस स्वरूप का वर्णन मिलता है। तो इस दिन सुंदर रूप से भगवान को प्रेम के वश में मोहने का हमको भी प्रयास करना चाहिए। उनका स्नान कराएं, उन पर तुलसी दल डालें, उनको सुंदर रूप से सहस्रसी ये जो पुरुष सूक्त है उसके द्वारा उनका पूजन करें, पुरुष सूक्त के द्वारा पूजन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप करें, उससे बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा और भगवान का पंचामृत ग्रहण करें, आपके मनोरथ सिद्ध होने के योग बनेंगे। तो धनु राशि वालों, ये आपने सुंदर मोहिनी अवतार की कथा सुनी, भगवान का सुंदर स्तवन करें, उनका अभिषेक करें, गंगा जल से पंचामृत से भगवान का अभिषेक कर उनका चरणामृत ग्रहण करें। ग्रह आपके अनुकूल हैं और ये आपको लाभ देने के योग बनाएंगे और भगवान का सुंदर स्तवन कल्याण करता है। 9 तारीख शुक्रवार का अवसर, द्वादशी तिथि है और आपकी राशि में राजयोग तो बना ही हुआ है, चीज़ें स्थिति आपके अनुकूल हो रही हैं और जितनी मेहनत करोगे ना उतना लाभ देने के लिए ग्रह गारंटी दे रहा है। तो इसलिए मेहनत से मत भागो। सफलता शनि महाराज एक तरफ और आपके ग्रह एक तरफ, इस वक्त ग्रहों की स्थिति एक अच्छी बन रही है, 2-3 दिन के लिए तो कम से कम अच्छी बन रही है। तो इसका उपयोग करें। आपकी शनि को ढैया को ठीक करने के लिए अनेक उपाय हैं, वो भी बताएंगे आपको। इस दिन शुक्र प्रदोष है, सांसारिक सुख को में बाधा देने के लिए शनि इस वक्त योग बना रहे हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हैं, सुख के भाव का स्वामी है और उसको ठीक करने के लिए इस दिन क्या करना चाहिए आपको? प्रदोष, शुक्र प्रदोष के दिन शाम के समय शिव का अभिषेक दही से करना चाहिए या विशेष तौर पर क्या करना चाहिए? इच्छु रस से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। ऐसे में ग्रह भी अनुकूल हो जाएंगे और चीज़ें भी आपके ठीक हो जाएंगी। आशीर्वाद, भगवान के आशीर्वाद से कष्ट दूर होगा। 10 तारीख शनिवार आ ही गया, शनि की बात चल रही थी और त्रयोदशी तिथि है इस दिन और ग्रह परिवर्तन का योग बनाएंगे। सुबह आपके लिए जितनी मेहनत होगी शाम तक उसका लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। ऐसे में कई बार ग्रहों का कष्ट दूर करने के लिए हमारे यहाँ अनेक दिव्य प्रयोग वर्णित किए गए, जैसे बगलामुखी जी का भी आपने अनुष्ठान सुना। इसी प्रकार से एक और भगवती का स्वरूप है छिन्नमस्तिका, उनका भी प्रादुर्भाव प्राकट्य दिवस इस दिन होता है, जिस दिन त्रयोदशी के दिन, तो उस दिन उनका सुंदर स्तवन किया जाना चाहिए। ये एक अद्भुत प्रयोग है। तो ऐसे में शास्त्र में अनेक प्रवर्णित हैं। यदि जीवन में कष्ट चल रहे हो, कोई ठीक ना हो रहा हो, तो इन स्वरूप का ध्यान करेंगे तो कष्ट दूर होंगे। तो ये मई के आरंभ काल के ग्रहों की गणना आपने समझी, तो ये समझ लीजिए मई का जो समय बहुत विशेष योग लेकर आ रहा है। मई का ये योग विशेष तौर पर देखिए, कई ग्रहों का परिवर्तन की स्थिति, जैसे हमने आपको कहा, ये परिवर्तन की स्थिति बहुत विशेष है। वैशाख का महीना चल रहा है और वैशाख के महीने के अंतिम समय में शुक्ल पक्ष का जब दौर चले तो उस समय में कई प्रकार के शुभ योग बने। और एक समझ लेना चाहिए आपको कि आमतौर पर आजकल ज्योतिष के अंदर विशेष तौर पर ये बात हो गई है कि हम ग्रहों का निवारण किस प्रकार से करें, और हम जो उपाय बताते हैं ना वो वैदिक पुराणिक मत से बताने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर टोटकों में फंस जाते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में भारत को समझने के लिए वेद, उपनिषद, ये सब जो पुराण इत्यादि मत हैं, जो कथाओं के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक तो हमारा इतिहास भी है और साथ साथ हमारे कष्टों के निवारण करने का वास्तविक सिद्धांत भी है। पंचांग के अंदर कई लोग अध्यात्म को बिल्कुल ही भूलने का प्रयास कर रहे हैं और कई लोग इस प्रकार से समझते ही नहीं है कि बहुत ज्योतिष भाई वेद का अंग है। ज्योतिष को अध्यात्म से हटकर देखा ही नहीं जा सकता है। अध्यात्म से हटके समझने का प्रयास करेंगे तो ग्रह गणना को विशेष तौर पर ना तो उसकी वास्तविकता आप समझ सकते हैं, वो तो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के रूप में आप उसको केवल गणनाओं के तौर पर समझ सकते हैं, लेकिन निवारण, कष्ट का निवारण जो है वो इतिहास में दर्ज है। पुराण, उपनिषद, वेद, ये सारा का सारा भारतीय संस्कृति का ऐसा एक सार गर्भित ग्रंथ है कि जिससे हमको जीवन जीने की कला भी समझ में आती है। और ये वैशाख का महीना चल रहा है जिसे भगवान ने अपना नाम दिया है। कार्तिक से भी बढ़िया कोई मास हो सकता है जिसमें सुंदर योग बनते हैं, चाहे वो विशेष तौर पर आप समझें, जिसमें आज हमने आपको समय कालांतर में बताने का प्रयास किया। अक्षय तृतीया वैशाख के महीने में आती है और साथ साथ विभिन्न प्रकार की जयंतियाँ आती हैं, बगलामुखी जयंती आती है। जीवन में कष्ट चल रहा हो, कैसे निवारण करेंगे? अगर
एक पुराने हमारे कवि साहब ने लिखा, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अभी हम भारत के ऊपर इतनी भयावह स्थिति बनी, कुछ लोगों ने भारत के सम्मान को तार तार करने का प्रयास किया। यदि हम पे शक्ति नहीं होगी जैसे, तो हम कैसे, कोई भी आके थप्पड़ मार के चला जाएगा, और यदि शक्ति होगी तो उसका प्रत्युत्तर देकर अपने सम्मान को पुनः स्थापित करने का कार्य किया सकते हैं। बगलामुखी, छिन्नमस्तका इत्यादि की जयंती इस वैशाख के महीने में आती है। ये शक्तियों का इसीलिए शास्त्र में वर्णन है कि भाई जीवन में कष्टों का निवारण करने के लिए जो आपके पास शक्तियां हैं, ब्रह्मास्त्र हैं, उनका उपयोग किया जाना चाहिए। नहीं तो कोई भी आपके जीवन में कष्ट यदि आ रहा है तो ऐसा तो नहीं। हमारे ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज है, बगलामुखी जी के ऐसे अकाट्य प्रयोग हैं कि जब, वैसे तो उनका प्रयोग निषेध है शास्त्र के अंदर, लेकिन जिस प्रकार से वो शब्द जो मंत्र इत्यादि हैं, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम, जिस प्रकार से उनका उपयोग है अद्भुत है, अद्भुत। यानी यदि शास्त्र में जैसा हमने कहा कि उनका उपयोग ये साधारण तौर पर निषेध माना गया है, लेकिन जब सर से पानी ऊपर चला जाए और आपने कोई अपराध नहीं किया है, सामने वाला आपको खत्म करने के कगार पे है, तब इन ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग शास्त्र में वर्णित किया गया है। और आदिकाल में लोगों ने, हजारों लाखों लोगों ने इसका उपयोग करके अपने कष्टों को दूर करने का रास्ता बनाया है। इसी प्रकार से छिन्नमस्तिका देवी की जयंती इसमें आए, नरसिंह भगवान की जयंती इसमें आ रही है, और तो और अनेक प्रकार के सुंदर योग इस वैशाख के महीने में बनाए। और सुंदरतम प्रभाव ऐसा बताया गया है कि केवल जल का दान ही समस्त कष्टों से निवारण का योग बना देता है। वो सब हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। ज्योतिष को कई लोगों ने केवल नग बेचने का धंधा और कुछ ना कुछ और बदतमीजी, और बहुत सारे आज की तारीख में लोग, पता नहीं ज्योतिष को कहीं कोई रिलेशन नहीं है। एक तो महानुभाव हम अभी समझ में आ रहा है, लोग हमसे आगे पूछते हैं कि बहुत सारे ज्योतिषी कहते हैं कि सुरा पान करना भी ग्रहों को शक्ति देता है। अरे मूर्खता की पराकाष्ठा है। किस प्रकार से शास्त्र में कहां, किस प्रकार से, कौन से जगह वर्णित है जिनको शब्दों का, संस्कृत का एक आ ई उ का ज्ञान तक नहीं है, शब्द पता ही नहीं है कि जो किस प्रकार से उपस्थित करने की बात कर रहे हैं। कई लोग तो आज भारतीय संस्कृति को इस प्रकार से कहते हैं कि देवता जो सोमरस का पान करते हैं उसको हम मदिरा के साथ जोड़ देते हैं। अरे मदिरा और सुरापान में बहुत फर्क है। सुरा का मतलब होता है चंद्र से निकला हुआ अमृत के समान शीतल पेय जो अमृतत्व का वर्णन करता है। क्या वो सुरा के, मदिरा के साथ उसको जोड़ सकते हैं आप? और अभी ज्योतिष में ऐसी वर्णन कर रही है कि किसी को मदिरा पिलाना भी उपाय होता है, ग्रहों को शक्ति दे देता है, सत्यानाश कर देगा। किसी भी ज्योतिष के वास्तविक तौर पे अनुभव के ग्रंथ की बात करें तो वहाँ ये लिखता है शराब और कबाब, चाहे लाल किताब, चलिए आज की तारीख में प्रचलित लाल किताब है, वहीं जाके पढ़ लीजिए कहाँ किस ग्रह के उपचार के लिखा है। वहाँ तो ये बात लिखी है कि शराब और कबाब जिसकी ज़िंदगी में आ जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा व्यक्ति। तो आप समझें ज्योतिष को जिस प्रकार से आज तथाकथित लोगों ने जिस प्रकार से पहुंचाया है, कहाँ कहाँ पहुंचा दिया है, उन सब को आज हटाने का हम प्रयास करें सही रूप से। हमने ज्योतिष को वैदिक ज्योतिष के साथ जोड़कर आपके समक्ष उपाय रखें। और इस वैशाख महीने में आप समझें, हमारे यहाँ व्यवस्थाएं बताई गई है, माधव मास इसका नाम रखा गया। केवल जल का दान, कलश भरकर जल का दान करने से ही आपके जीवन के, इस मास में कहा जाता है कि एक बार हरिनाम का स्मरण कर लें तो आपके समस्त कष्ट निवारण करने के योग बन जाते हैं। तो आप इन सब सिद्धांतों को सही रूप से समझने का प्रयास करें। और जैसा ज्योतिष की गणनाओं पे इस महीने में, मई के महीने में बहुत ग्रहों का परिवर्तन है, जीवन परिवर्तन की तरफ जा रहा है। गुरु अतिचारी स्थिति में आ चुके हैं और वो ग्रह परिवर्तन, राशि परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण योग बना रहे हैं इस मई के मध्यकाल में। इसके साथ साथ राहु का परिवर्तन का योग बन रहा है। ये सारे परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, एकदम स्थिति परिवर्तन की तरफ जाने वाली है। ऐसे में थोड़ा सावधान रहकर देखिए, ग्रह गणना के अनुसार से ये भी समझ लें, क्योंकि इस समय में जो ग्रहों का योग बन रहा है, आप समझें कि जो ग्रहों का योग बना कि जो रविवार के 5 योग बन गए, और कई बार यदि दृष्टि देखें जिन जिन क्षेत्रों में 5 मंगलवार का योग की एक तिथि बढ़ रही है, कहीं ना कहीं तिथि बढ़कर जो है वैशाख पूर्णिमा से आगे निकल जाएगी तो मंगलवार का योग भी आ जाएगा, तो 5 मंगल का योग बन जाएगा। उन क्षेत्रों में भयावह स्थिति, युद्ध की स्थिति भी बन सकती है, और ये कहीं ना कहीं रक्त रंजित स्थिति को ग्रहों का योग बनाती दिखाई देगी। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध स्वयं बहुत सुंदर परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध का ये परिवर्तन बहुत विशेष होने वाला है। बुध जिस प्रकार से काफी लंबे समय तक क्षीणस्थ अवस्था में थे, नीच की राशि में चल रहे थे, और वो परिवर्तन कर कर सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना के चले गए हैं। ये सब का सब आपकी राशि में बहुत महत्वपूर्ण योग परिवर्तन की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ एक बात और समझने की आवश्यकता है, हम ज्योतिष के यहाँ विषय जो उपस्थित रखते हैं वो गोचर के साथ रखते हैं।
गोचर का, यानी गोचर का मतलब समझ लें कि प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द प्लैनेट्स। गोचर में जो आज आकाशीय मंडल में ग्रहों की स्थिति है वो क्या, कौन सी राशि पे किस प्रकार का परिवर्तन बना रही है। लेकिन आपका जन्म एक विशेष समय पर हुआ है, उससे आपकी जन्मपत्री बनी, उससे आपके नक्षत्र की कैलकुलेशन से दशाएं निकाली गई, दशाएं, अंतर दशाएं, ग्रहों की इंटरनल स्थिति, उन सबको कोरिलेट करने की आवश्यकता है। अगर विंशोत्तरी दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा के अनुसार से आपका समय अच्छा चल रहा है और गोचर में भी वही ग्रहों का योगायोग बन जाए तो वारे न्यारे हैं। और बाई चांस यदि विंशोत्तरी में अच्छा नहीं चल रहा है, गोचर में अच्छा चल रहा है, या गोचर में अच्छा नहीं चल रहा है, विंशोत्तरी में अच्छा चल रहा है, तो उसका इंप्रेशन अलग हो जाएगा। तो इसलिए जन्मपत्री इत्यादि को बहुत अच्छे से गोचर के दृष्टिकोण से तो समझ में आती है चीज़ें। कई बार बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, बोलते हैं कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमने जो योग बन रहा है वो बहुत 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 अच्छा बता रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में घटित नहीं हो रहा है। कारण क्या है? कारण होगा आप हमारे अपने इंडिविजुअल चार्ट के अंदर कोई ना कोई ऐसी ग्रह स्थिति बैठी हुई है कि जिसका हमको ज्ञान नहीं हो पा रहा है। और जो वहाँ अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में दरिद्र योग बना हुआ है, केमुद्रम योग बना हुआ है, आपकी कुंडली में 100 राजयोग है और एक केमुद्रम योग, चंद्रमा बिल्कुल अकेला है, कोई शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है और आसपास उसके 2-2 भाव तक कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो फिर दरिद्र योग हो गया है और 100 राजयोगों को अकेला वो केमुद्रम योग खत्म कर सकता है। अगर किसी कुंडली में है तो गोचर में लाख दर्जे अच्छे ग्रह हो जाए, कुछ होगा ही नहीं, तो उसका निवारण करना पड़ेगा। ग्रहों का स्थिति को समझते हुए कैसे उस ग्रहों को, अशुभ ग्रहों के योगा योग को जो आपकी जन्मपत्री में चल रहे हैं, परिवर्तन के योग बनाने हैं। अब आपकी गोचर में जो अच्छे ग्रह हैं, लेकिन आपकी विंशोत्तरी अंतरदशाओं में जो ग्रह की स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं मारने के योग बना रही है, कहीं ना नुकसान करने के योग बना रही है, तो कैसे परिवर्तन का योग बनेगा? तो गोचर के दृष्टिकोण से और इन सब चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। ज्योतिष बिल्कुल सत्य है, प्रमाणित है, इसमें एक भी बात कपोल कल्पित नहीं हो सकती। यहां तक कि आपके जीवन में जो स्वप्न भी आ रहा है ना, वो भी ग्रहों के अनुसार से जाना जा सकता है, उसका भी प्रभाव है और ये बहुत विवेचना के द्वारा उपस्थित किया जाता है। बहुत सारे जीवन में आपकी कुंडली में सपोज एक व्यक्ति आए हमारे पास और उनकी कुंडली में बहुत वर्ष पूर्ण के आते, पिताजी के साथ जन्मपत्री देखने का अवसर मिला उनका और वो बड़े परेशान थे और हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे, एक उपराष्ट्रपति थे, उनके बहुत अच्छे निजी सचिव थे शायद, बहुत पुरानी बात है। और वो जन्मपत्री दिखाने आए हमारे पास पिताजी के समय पर, और आप समझे उनकी जन्मपत्री के अंदर वो बात देखने आए थे, महाराज जरा देखें जन्मपत्री हमारी क्या है। हम लोगों ने जब जन्मपत्री देखी तो बड़ा अच्छा ग्रह दिखाई दिया, महाराज पुनः देखें। तो उन्होंने कहा जी मेरे को किसी ज्योतिषी जी ने बता दिया है कि मेरा मृत्यु योग आ रहा है, मेरी मृत्यु होने वाली, ऐसा योग उन्होंने बताया कि होने वाली है। जब हमने बहुत जन्मपत्री को देखा तो हमने कहा जी आपकी कुंडली में तो पूर्ण आयु है, हाँ, लेकिन जिन ज्योतिषी ने बताया है वो भी चमत्कार किया है, बिल्कुल मृत्यु होने के योग है आपकी कुंडली में, लेकिन उस मृत्यु के बाद भी आप जीवित रहेंगे। वो बड़ा सकपकाया व्यक्ति, मुझे अभी भी याद है। तो जब ये स्थिति बनी तो कारण क्या था, उसका जो ग्रह था वो स्वप्नादि अवस्था में था, जो मृत्यु कारक योग बना रहा था वो स्वप्न आदि अवस्था में थी, यानी उसकी मृत्यु होने का योग था लेकिन स्वप्न में मृत्यु होने का योग था। ये वो ज्योतिषी देखना भूल गए और व्यक्ति परेशान हो गया। तो आप समझे आपकी जन्मपत्री में कौन सी अवस्था, ग्रहों की अवस्था देखी जाती है। बालादि अवस्था में ग्रह है, वृद्धादि अवस्था में ग्रह है, जागृत अवस्था में है, स्वप्नादि अवस्था में है, या मृत अवस्था में ग्रह है। अब समझें कि आपकी कुंडली के अंदर बहुत सारे, जो आप संपूर्ण कुंडली कैलकुलेट करते हैं तो बालादि अवस्था भी ग्रह मानी जाती है, जिसका ग्रह भी जन्म हुआ हो, बालादि अवस्था में हो, युवा में है या प्रौढ़ में है या बहुत बुढ़े में अवस्था में है या मृतावस्था में है, ग्रह भी मृतावस्था में होता है। तो यानी वो कब कौन से अंशों में कहां किस प्रकार से बैठा है, इन सब चीजों की इतना वृहद वर्णन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से किया जाता है और उसके बाद विवेचनाएं की जाती हैं। ग्रह आप समझे ऐसी अवस्थाएं बनती हैं कि प्रत्यक्ष अवस्था में या हास्यादि अवस्था में, ग्रह की अवस्था हास्यादि अवस्था, यानी मजाक वाली स्थिति में भी ग्रह है कि आपका ग्रह बहुत बढ़िया उच्च का होकर बना हुआ है, लेकिन उसकी अवस्था हास्यादि अवस्था में, तो मजाक उड़वाएगा आपका। बहुत बार जीवन में होता है कि सब कुछ होते हुए भी कहीं मजाक उड़ रहा है व्यक्ति का, सब कुछ हास्य परिहास हो गया। तो वानी वो ग्रहों की अवस्था भी इतनी ज़्यादा ज्योतिष के अंदर बहुत गणनाएं बहुत सुंदर रूप से उपस्थित की गई हैं। इसके लिए अध्ययन की आवश्यकता है। आज की तारीख में तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लोगों को ज्योतिषी बना रहे हैं। 4 दिन के अंदर ग्रहण ज्योतिष पढ़कर आप
किसी भी प्रकार से आप बहुत सारे ग्रहों के मूल को समझकर प्रेडिक्शन करना जान जाएंगे। नीम हकीम खतराए जान, एक पुरानी कहावत है, नीम हकीम खतराए जान। आप किसी कुंडली में, जैसे मैंने ये आपको एक कहानी उपस्थित करी, कहानी नहीं है, सत्य कथा है, वो व्यक्ति सोचिए क्या स्थिति रही होगी कि उसके मनोमस्तिष्क पे क्या स्थिति होगी कि वो व्यक्ति सोच रहा है कि मेरी मृत्यु होने वाली है। मेरा एक मित्र था, दिल्ली में बहुत बड़ी दुकान चलाते हैं, बहुत बड़ी एक लॉ की दुकान चलाते हैं। मुझे आज भी याद है कि आज इससे कुछ 10-15 वर्ष पूर्व उसके दिमाग में कोई ऑपरेशन की बात आई, दिमाग में कुछ समस्याएं थी, डायग्नोज हो गया था। और उन दिनों पिताजी हमारे थे, हमारे पास आया जन्मपत्री दिखाने के लिए। तो जन्मपत्री के अनुसार से हमको दिखाई दे रहा था यार इतनी भयावह स्थिति नहीं है जितनी तेरी स्थिति है। उसकी ऐसी स्थिति हो गई थी, घड़ी तू ले जा, ये स्थिति तू ले जा, अब जीता तो है नहीं, ऐसी स्थिति आ गई थी। लेकिन हमने उसको कहा कि भाई जिएगा, चिंता मत कर, तेरा ऐसा कोई भयावह स्थिति नहीं है। उसका एक लेज़र ऑपरेशन होना था ब्रेन का और वो कहीं भी जा सकता था, लेकिन प्रार्थना कराई भगवान की और साथ साथ उसकी ज्योतिष के दृष्टिकोण से उसको विश्वास दिलाया। आज 12-15 साल हो गए, उसको देखता हूँ, समझता हूँ, आज भी उसकी नमस्ते आती है, धन्यवाद आता है। तो आप समझे ज्योतिष के विषय बहुत है। ये नीम हकीम खतराए जान वाली बात बोली ना, किसी मन में भय डाल दिया। आज पूरा खेल भय का चल रहा है। चाहे किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, वो कह देता है कि भाई ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है, इसका तुरंत ऑपरेशन करा लो, कुछ और है नहीं, व्यक्ति बेचारा वैसे ही परेशान हो जाता है। तो ज्योतिष भय दिलाने वाली स्थिति नहीं है, ज्योतिष विश्वास दिलाने वाली स्थिति है। आपके जीवन में परिवर्तन लाने का रास्ता बनाया गया है। आपके जीवन में सिखाया जाता है कि कोई भी कष्ट है उसका सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नहीं। कर्म सही दिशा में कर्म किया जाए, जो उपाय निवारण, कारण जानने के बाद निवारण जो है वो ज्योतिष के उपनिषद इत्यादि यानी पुराण इत्यादि में ही तो वर्णित किया गया है कि किन किन के जीवन में कहाँ कहाँ घटना बनी, उन्होंने सत्यनारायण कथा करी और उससे उनके जीवन के कष्ट दूर हो गए। तो यही तो निवारण है। आज की तारीख में लोग बैठे हैं कि भैया वो शराब पिला दो, इस दिन शराब पी लो, इससे ग्रह परिवर्तन हो जाएगा, शुक्र और बलिष्ठ हो जाएगा। बलिष्ठ क्या होगा, आपका जीवन में समस्याएं कुछ और हो जाएंगी। आप सोचें कि आज की तारीख में लोग चुटकी बजाकर जो स्थितियों को उत्पन्न करने के लिए आज जो भी स्थिति की जा रही है वो ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहीं उनका ज्योतिष से कोई मतलब है नहीं। तो हम इन समस्त चीज़ों को आपके समक्ष पूरी तरह से ज्ञान वर्धन करने के साथ साथ चीज़ों को सही रूप से करने का प्रयास करते हैं। तो ज्योतिष को सही रूप से समझें, चीज़ों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जन्मपत्री आप दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और हमारे यहाँ से आपकी अपनी जन्मपत्री प्राप्त करने के लिए, अपने ग्रहों को समझने के लिए, कौन से आपके योग बने हुए हैं, किस प्रकार के योग बने हुए हैं, कौन से ग्रह कब फलीभूत होंगे, आपके लिए कौन सा उपाय श्रेष्ठ रहेगा, जनरल प्रेडिक्शन के तौर पर बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं। हम नक का विरोध नहीं करते भाई, हम कहते हैं सत्य पहने, असली पहने, रुद्राक्ष इत्यादि जो भी चीज़ें शास्त्र में वर्णित है कहीं गलत नहीं है, कहीं कोई गलत नहीं है, लेकिन शुद्ध तो हो, सही तो हो। यदि आप हमारे यहाँ कौन से नग आपके लिए है वो भी बता दिए जाते हैं, हम बताएंगे बिल्कुल, लेकिन हम बेचते नहीं, हम तो कोई बेचते नहीं है, बता जरूर देंगे। आप जानना चाहें तो आपको बता दिया जाएगा। तो वो जन्मपत्री के बहुत सारे मॉडल्स हैं हमारे यहाँ, वो भी आप निकलवा सकते हैं, अपनी जन्मपत्री की विवेचना करा सकते हैं। संबंध किस प्रकार से रहेंगे, कौन सा समय आपके लिए अच्छा है, दशाओं में कौन सा समय आपके लिए उपयुक्त आ रहा है, कब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कार्य करना चाहिए, कब आपके जीवन में कार्य करने से आपको बचना चाहिए। तो आप उन सब संबंधों में जानने के लिए आश्रम के साथ संबंध साध सकते हैं। बहुत सारे विभिन्न प्रकार के उत्सव समय समय पर हमारे आश्रम पे होते रहते हैं, उनके बारे में भी आपको हम समय समय पर अवगत करा सकते हैं। आप अपने नाम से अपने उन यज्ञों में भाग लें, स्वयं आएँ, यज्ञ में बैठें, भगवान की प्रार्थना करें, देखिए चमत्कार होगा, कष्ट निवारण करने का योग बनेगा।